चंदन पंडित और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत होता है हमारे YouTube चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों आज मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए फिर से एक नया लेक्चर और एक फ्रेश लेक्चर। तो जैसे बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 7th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है बच्चों, जिसका बच्चों हम लोग ने ऑलरेडी 4 लेक्चर क्या किया है, बना लिया है इस लेसन पे और वीडियो अपलोड कर दिया है बच्चों। तो अगर अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए। और बच्चों अगर वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो सब जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लेसन के ऊपर। अब बच्चों हम लोग ने ऑलरेडी क्या किया बच्चों, 70% या अपने और 60% लेसन जो ये है वो हम लोग ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो 60% जो लेसन है बच्चों वो इस 4 लेक्चर में है, या फिर 70% जो लेक्चर है बच्चों वो इस 4 लेसन में है। ठीक है, बाकी के जो भी बच्चे होंगे तो अभी हम लोग आई थिंक इसके बाद एक लेक्चर और में ये लेसन क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 6 क्या होगा, इस लेसन का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को सारे लेक्चर्स देखने हैं अच्छे से। किसी भी लेक्चर में कोई भी अगर बच्चों आप लोग को डाउट आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग का डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग आज आपके लिए मैं लेके आ गया बच्चों प्रैक्टिस सेट 12। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 11 तक हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग को देखो प्रैक्टिस सेट जो 11 था हम लोग को क्या निकालना था, फैक्टर निकालना था। ठीक है, चलो हम लोग ने फैक्टर निकाल लेते हैं। अब हम लोग को जो प्रैक्टिस सेट 12 है बच्चों हम लोग को उसमें क्या निकालना है, देखो फाइंड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, नंबर का निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चों और बहुत ही आसान है, बस आप लोग बने रहिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या दिया बच्चों, 25 एंड 40। चलो मैं लिख देता हूँ 25 एंड 40। देखो बच्चों मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा, जैसे हम लोग ने बच्चों क्वेश्चन जो हम लोग का तो प्रैक्टिस जो 11 था ना, जिस मेथड से हम लोग ने सॉल्व किया था ना, वर्टिकल मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड था ना, उस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों इसका हम लोग और भी एक मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर जो मेथड आप लोग अच्छा लगे आप लोग उससे क्या करना, सॉल्व करना। बट बच्चों आप लोग ये हॉरिजॉन्टल मेथड, ये जो हम लोग का वर्टिकल मेथड है, उस मेथड से जाओगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा सिंपल और आसान लगेगा ये जो प्रैक्टिस है तो इसको सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं क्या किया, इधर पे 2 कॉलम बना दिया, इधर हम लोग लिख देते हैं क्या दिया है, 25 एंड बच्चों 40। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। बस बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे ये जो बच्चों 25 है और ये जो 40 दोनों नंबर बच्चों किसी एक टेबल में या फिर किसी एक नंबर से डिवाइड होता है क्या। ठीक है, मेरा मैं कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 25 है और जो बच्चों 40 है वो किसी एक टेबल में या फिर किसी एक नंबर से डिवाइड होगा क्या। इसका मतलब कि अगर सपोज बच्चों 3 है, ठीक है, अगर 3 25 से डिवाइड हो रहा है तो 3 का 40 से भी डिवाइड होगा क्या। अगर होगा तो फिर उसका फैक्टर हम लोग लिख देंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग को कोई एक नंबर ढूंढना है जो दोनों नंबर को क्या करे, डिवाइड करे। तो ठीक है बच्चों देखो क्या है, 25 है 40 है, 25 40 बच्चों जनरली क्या होगा, 5 के टेबल में दोनों ही आ जाएंगे। 5 5 से क्या होगा 25, 5 8 से क्या होगा बच्चों 40। ठीक है, तो चलिए हम लोग इधर लिख देते हैं। क्या लिखूं बच्चों, मैं इधर 5 लिख दूं और ये 25 बच्चों कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, 5 टाइम्स में। चलो इसको लिख दो, 5 टाइम्स में हम लोग ने 25 डिवाइड कर दिया। ठीक है, 40 कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है बच्चों, 8 टाइम्स में। ठीक है, समझा, यहाँ तक समझा बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो 5 और 8 अब किसी एक कॉमन टेबल में आ रहा है क्या बच्चों, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब बच्चों 5 और 8 किसी कॉमन टेबल में आ रहा है, किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आ रहा है, 1 के सिवा वो किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर वो किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ही पे इसको क्या कर देंगे, स्टॉप। ठीक है, हम लोग अगर वो आ रहा होगा तो उसको हम लोग और आगे तक सॉल्व करेंगे, नहीं आ रहा है अगर बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को उधर पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे उधर पे स्टॉप। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका जो फैक्टर है वो क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब बच्चों जो इसका जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, 5 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इधर लिख देते हैं क्या आएगा, देखो इसका जो HCF है
मैंने निकाला बच्चों, कितना आ गया 5। इस तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करना है। अब जो बच्चे को आप लोगों को बोल रहा था जो दूसरा तरीका है वो कैसे होगा, तो देखो दूसरा तरीका अगर मैं बच्चों समझ लो, इधर पे लिख दिया 25, ठीक है। अब 25 का बच्चों अगर मैंने सिंपली जैसे फैक्टर हम लोग निकालते हैं वैसे निकालेंगे, तो 25 कौन से टेबल में आएगा बच्चों, 1 के टेबल में आएगा, ठीक है। चलो 1 के टेबल में आएगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा 5 होगा, 5 के टेबल में आएगा, उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा बच्चों 25, ठीक है। अब क्या है बच्चों 40 के टेबल, 40 किसमें आएगा बच्चों, देखो 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, ठीक है। 4 में आएगा, उसके बाद क्या आएगा 5 में आएगा, 5 में 10 में आएगा बच्चों, 20 में आएगा, और किस में आएगा 40। ये सब नंबर क्या आएंगे बच्चों 40, जो है ये सब नंबर क्या करेंगे 40 को डिवाइड करेंगे। अब बच्चों मैं क्या निकालूंगा, देखो हम लोगों को क्या बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले मैं क्या निकाला फैक्टर निकाला, अब क्या निकालूंगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलो अब मैंने निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों। क्या निकालूंगा कॉमन फैक्टर, तो बच्चों दोनों में आप लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, देखो दोनों में कॉमन हमें 5 दिख रहा है, चलो इधर 5 लिख दो, ठीक है। अब जो कॉमन आता है उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें बिगेस्ट नंबर क्या है, तो बिगेस्ट नंबर रहने के लिए बच्चों कोई दूसरा नंबर भी तो रहना चाहिए, इसमें सिंगल नंबर है, इसका मतलब यही क्या है सबसे बिगेस्ट नंबर है, तो इसका मतलब जो बच्चों एचसीएफ होगा वो क्या आएगा 5 आएगा। देखो बच्चों इस मेथड से करोगे तो भी 5 आएगा, इस मेथड से करोगे तो भी 5, जो आप लोग को आसान लगेगा बच्चों आप लोग को उस मेथड से करना। मेरे हिसाब से बच्चों, मेरे अगर राय मानो तो आप लोग को ये जो मेथड है वो काफी सिंपल रहेगा। इसमें बच्चों आप लोग को एक एक नंबर चेक करना पड़ेगा, इसमें बस आप लोग को दोनों नंबर क्या करना है एक ही कॉमन टेबल में लाना है, बस आप लोग को इतना ही दिमाग लगाना है, ठीक है। इसीलिए बच्चों आप लोग के ऊपर है, आप लोग को जो मेथड समझ में आए आप लोग वो मेथड करना। मैं आप लोग को दोनों मेथड बता दिया, ठीक है बच्चों। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों हम लोग सारे इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और अगर आप लोग को कोई इस मेथड से प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे प्लीज मैसेज करना, मैं आप लोग को इस मेथड से भी करवा के दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग प्लीज इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस अच्छे से वीडियो देखना, लास्ट तक वीडियो देखना, ताकि आप लोग को जो क्वेश्चन हो अच्छे तरीके से क्या हो समझ में आता रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो इधर पे क्या दिया है, मैं इसको लिख देता हूँ, कॉलम हम लोग बना देते हैं बच्चों। इधर क्या दिया है 56 एंड 32, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को क्या चेक करना है, आप लोग बताओ फटाफट। हम लोग को चेक करना है कि जो 56 है और जो 32 है वो कौन से एक नंबर में आता है, कौन से एक नंबर से क्या होगा डिवाइड होगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 से देखो बच्चों 56 भी डिवाइड होगा और 32 भी डिवाइड होगा, तो इधर लिख दो 2। बच्चों 56 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 56 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा बच्चों 28 टाइम्स में। 32 बच्चों कितने टाइम्स में 16 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब बच्चों देखो 28 आ गया 16 आ गया। अब 28 और 16 बच्चों कौन से टेबल में डिवाइड होगा, वापस से बच्चों 2 के टेबल से डिवाइड होगा। चलो इधर लिख दो 2 और कितने टाइम्स में 28 डिवाइड होगा बच्चों, इधर 16 एंड इधर क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, ठीक है 8 आ गया। चलो अगेन 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 बच्चों अगेन देखो 14 और 18 14 और जो 8 है वापस से बच्चों देखते हैं हम लोग कौन से कोई टेबल में मतलब कि डिवाइड होता है क्या, तो होता है। देखो बच्चों 14 के टेबल सॉरी 2 के टेबल में बच्चों 14 भी आता है और 8 भी आता है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों वापस से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 7 एंड 4, बस 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 बस। देखो बच्चों हम लोग ने कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों जो 7 है और जो 4 है वो क्या आप लोगों को किसी एक टेबल में डिवाइड होता हुआ दिखता है क्या बच्चों, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, नहीं आएगा किसी भी एक नंबर में किसी भी एक नंबर से बच्चों जो 7 है और 4 डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग का जो बच्चों फैक्टर है वो क्या आ गया 2 2 2। अब बच्चों हम लोग को निकालना क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखो इसको निकालने का बच्चों क्या तरीका है, हम लोग इधर लिखते हैं कि क्या गया बच्चों 2 2 2, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ देखो बच्चों HCF, ठीक है। इधर क्या है बच्चों क्या आ गया 2 आ गया, चलो 2 लिख दिया मैंने, वापस से 2 आ गया, चलो 2 लिख दिया। मुझे क्या चाहिए बच्चों HCF चाहिए। अब मैं क्या करूँगा ये तीनों नंबर को बच्चों क्या कर दूंगा आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो बच्चों देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या आ जाएगा बच्चों 8, तो मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बच्चों वो क्या है मेरा 8 है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो चलिए 3 की ओर बढ़ जाते हैं, हम लोग कॉलम खींच लेते हैं। तो देखो बच्चों अभी तक जैसे कि हम लोग ने किया था
कर रहे थे तो हम लोग को दो टर्म वाले नंबर मिले थे, बट इसमें बच्चों हम लोगों को दिख रहा होगा हम लोग को कितने 3 टर्म्स है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है बच्चों। जो हम लोग को 2 नंबर जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे हम लोग को थर्ड नंबर भी 3 नंबर वाले भी हम लोग को ऐसे ही करने हैं। ठीक है, हम लोग को वही चेक करना है बच्चों की हम लोग ने अभी तक 2 नंबर की किए, दोनों नंबर पे देख रहे थे कोई एक टेबल दोनों क्या करते हैं बच्चों, कोई एक नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है क्या। तो बस हम लोग को ये देखना है कि अब 3 दिया है तो हम लोग को ये देखना है बच्चों की कोई भी एक नंबर से ये तीनों डिवाइड हो रहा है क्या। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग देखते रहिए वीडियो हमारा। ठीक है, देखो बच्चों 40, 60, 75 सब बच्चों किसमें 5 के टेबल में आएंगे। ठीक है, किसमें आएंगे 5 के नंबर से क्या होंगे बच्चों डिवाइड करेंगे या फिर टेबल में आएंगे। ठीक है, तो ये कितने बार बच्चों कितने टाइम्स में 40 आता है बच्चों 8 टाइम्स में आता है। चलो इधर 8 लिख दो। 60 बच्चों 60 कितने टाइम्स में आएगा बच्चों 10 12 टाइम्स में आएगा। चलो इसको भी लिख दो, ठीक है कोई बात नहीं। अब बच्चों 75 कितने टाइम्स में आएगा बच्चों 10 एंड 15 टाइम्स में क्या देगा बच्चों 75 आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग ने लिख दिया। अब ठीक है, अब जो हम लोग को सेकंड नंबर मिला है हम लोग को वो देखना है कि तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होगा क्या। तो देखो बच्चों देख लेते हैं क्या 8 आया। चलो 8 बच्चों 2 से डिवाइड होगा 12 आया, 12 बच्चों 8 से डिवाइड होगा, चलो होगा 15 होगा क्या बच्चों 8 से डिवाइड 15 सॉरी 8 से नहीं बच्चों 15 2 से डिवाइड होगा क्या। तो 15 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 में बच्चों 8 नहीं आता, 12 आता है, 15 नहीं आता। तो हम लोग को एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें तीनों नंबर डिवाइड हो। तो मुझे नहीं लगता बच्चों कि 8 12 और 15 को किसी एक नंबर से डिवाइड होगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना है इसको इधर पे स्टॉप कर देना और हम लोग का HCF क्या मिल गया बच्चों सिंगल है, मतलब इसका मतलब क्या होगा वही होगा, क्या होगा बच्चों वही HCF होगा। तो हम लोग इधर लिख देते हैं HCF क्या आ गया बच्चों हम लोग का 5। तो ये था हम लोग का थर्ड और सेकंड का आंसर। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस, इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसे बच्चों हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था वैसे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, आगे जितने भी क्वेश्चन है बच्चों हम लोग को इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग वीडियो हमारा लास्ट तक देखते रहना बच्चों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, हम लोग आप लोगों का कमेंट पढ़ के और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो इधर क्या दिया बच्चों 7 16 एंड 27। तो अब हम लोग को देखना है बच्चों कि 16 और 27 कोई एक कॉमन नंबर में आता है क्या। तो बच्चों मेरा जहां तक राय है या फिर मेरा जहां तक सजेशन है तो मुझे नहीं लगता बच्चों कि 16 और 27 किसी एक नंबर में आएगा। ठीक है बच्चों, कंफर्म, हाँ कंफर्म है बच्चों की जो 16 है और जो 27 है वो किसी एक नंबर में नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों अब हम लोग इसको कैसे करेंगे फैक्टर। तो देखो बच्चों कोई भी नंबर हाँ वो 1 के टेबल में तो आता ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 16 होगा और 27 1 के टेबल में तो आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दे बच्चों 1 एंड 16 एंड 27 एज इट इज ऐसे। बस इसका फैक्टर क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। इसका मतलब जो इसका HCF है बच्चों क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हम लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से मिल गया है और वो है बच्चों हम लोग का क्या है, वो है हम लोग का 1 है बच्चों, क्या है 1। हाँ, तो देखो कितना सिंपल है बच्चों। अगर आप लोग उस वाले मेथड से करते हैं ना बच्चों फैक्टर निकालते, कॉमन फैक्टर निकालते, एचसीएफ निकालते, तो आप लोग का काफी ज्यादा जो टाइम है वो क्या हो जाता है वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग अगर पेपर सॉल्व कर रहे हो बच्चों, अगर एग्जाम में आप लोग बैठ रहे हो तो मैं आप लोग को बोलूंगा कि इस मेथड से करो, आप लोग का जो टाइम है वो काफी ज्यादा बच जाएगा। ठीक है, उस मेथड को भी सीखना है, वो सीख के बस लगे आप लोग रख लो, बट सॉल्व बच्चों इसी मेथड से करो क्योंकि ये काफी ज्यादा आसान मेथड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं 5th क्वेश्चन। देखो 5th में क्या दिया बच्चों, मैं फटाक से 2 कॉलम कर लेते हैं। हम लोग क्या दिया है 18 दिया है, 32 दिया है एंड 48 दिया है। तो देखो बच्चों जो 18 है 32 है 48 है तो किसी कॉमन टेबल में आएगा, तो जी हाँ आएगा। कौन से नंबर से बच्चों 2 नंबर से, 2 नंबर से आएगा। चलो सारे नंबर देखो बच्चों जो हम लोग का है वो क्या है इवन नंबर है, लास्ट में जो भी यूनिट प्लेस में नंबर है क्या है इवन नंबर है। इसका मतलब कोई भी एक नंबर से वो क्या होगा डिवाइड तो होगा। ठीक है, चलिए अब देखो 2 से होगा बच्चों कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग को देखो क्या मिल गया 9 मिल गया, 16 मिल गया, 24 मिल गया। अगर बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा तो 18 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 करूंगा तो 32 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 24 करूंगा तो 48 मिलेगा। ठीक है,
अब जो भी नंबर हम लोग को मिला है बच्चों 19 में 9 मिला है, 16 मिला है, 24 मिला है, हम लोग को उसको देखना है कि वो किसी एक कॉमन नंबर में आता है या नहीं आता है। आता है तो सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आता तो हम लोग इधर क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, बस इसका HCF लिख देंगे और हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों 9 है जो क्या है ऑड नंबर है, बाकी के दो नंबर क्या है इवन है, तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता बच्चों की किसी एक नंबर में वो आएगा। ठीक है, तो हम लोग का बच्चों जो HCF होगा वो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, क्या होगा 2 होगा। इधर लिख दो, इधर लिख दो, हम लोग लिख देते हैं HCF, क्या हो जाएगा बच्चों 2। काफी सिंपल था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों नहीं समझ में आया तो प्लीज आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोग का कमेंट आगे होगा सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा मैं हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, उसका हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, सेम मेथड सेम चीज है, हम लोग को वही करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाएंगे बच्चों कॉलम। ठीक है, चलो कॉलम बना दो। क्या दिया है हम लोग को, दो नंबर 105 एंड 154। तो अब हम लोग को देखना है बच्चों की जो 105 है 104 है वो किसी एक नंबर में कॉमन नंबर में आता है क्या। तो बच्चों हम लोग देखा जाए तो देखेंगे कि जो 105 है और जो बच्चों 54 है वो एक कॉमन नंबर में आ सकता है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चों 7 जो 7 का नंबर है बच्चों 7 है जो उसमें 105 भी आएगा एंड बच्चों 154 भी आएगा। ठीक है, चलो हम इसको लिख देते हैं, इधर 7 लिखे तो कितने टाइम्स में आएगा बच्चों, 7 10 जा 30, कितना बच गया 35, 7 5 जा 35, मतलब ये कितना हो गया बच्चों आई थिंक 15। ठीक है, अब ये कितने होंगे, कितने नंबर में आएंगे बच्चों, 7 वापस देखते हैं, 7 154 कितना आएगा, 7 10 जा 70, 7 10 जा 70 मतलब 20, कितना बच गया बच्चों 14, मतलब ये कितना हो गया बच्चों 2 सॉरी 22। तो चलो देखो 22 एंड 15 ये हम लोग को क्या मिल गया, इसका फैक्टर मिल गया। अब दोनों नंबर देखना है बच्चों वापस से किसी नंबर से डिवाइड होते हैं क्या, तो बच्चों देखो 22 और 15 आई थिंक किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम लोग का HCF होगा बच्चों, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है 7 है, क्या बच्चों 7 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 42 45 48 42 क्या दिया बच्चों 42 45 एंड 48। चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं, क्या आएगा, कोई एक कॉमन नंबर बच्चों, हाँ कॉमन नंबर कोई एक, तो हम लोग देखते हैं इसको, एक कॉमन नंबर बच्चों देखो 42 45 48 हम लोग देखा जाए तो बच्चों 2 में देखो 45 नहीं आएगा, 42 48 तो आ जाएगा, और 3 में 42 आएगा बच्चों, 45 45 भी आएगा, 48 भी आएगा। हाँ चलो बच्चों 3 मिल गया हमें, देखो 3 के टेबल में 42 आएगा, कितने टाइम्स में आएगा बच्चों 3 टाइम्स 30 एंड 4 ये हो गया 14 एंड दिस इज बच्चों क्या हो जाएगा ये 15 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 15, इधर हो जाएगा आई थिंक 16। ठीक है, 14 15 16 ये क्या होगा नंबर होगा। अब हम लोग को देखना 14 15 16 किसी एक कॉमन नंबर में आता है क्या, तो बच्चों 14 15 16 एक कॉमन नंबर में कैसे आएगा, कोई भी नंबर हो तो आगे जाएगा, वो कॉमन नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों, इसका जो फैक्टर होगा HCF वो क्या होगा 0 3। तो बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना ताकि मैं आप लोगों का कमेंट सॉल्व करूं। तो बच्चों आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसका हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो बच्चों हम लोग का क्या है, ये क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 1 है आई थिंक इधर 1 आएगा, मैंने 2 डाल दिया है, इधर क्या आएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक 3 क्वेश्चन है, तो 3 में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों एक आध क्वेश्चन करेंगे और बाकी का आप लोग को क्या देंगे होमवर्क देंगे। ठीक है, तो चलो ये क्या दिया है 8 दिया है 9 दिया है 10।
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। काफी छोटा क्वेश्चन है, बड़े बड़े जो बच्चों आप लोग को दिख रहे हैं लंबे लंबे 3-3 टर्म, तो आप लोग को ये देख के डरना नहीं है। ठीक है, 57, 75 एंड 102। अब बच्चों हम लोग को देखना है 102, 57 और जो 75 वो कौन से एक नंबर से डिवाइड होंगे। तो देखो बच्चों 57, 75, 102 सब जो है बच्चों वो बच्चों 3 के टेबल से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इधर लिख दो बच्चों 3 और 3 बच्चों 3 के टेबल में 57 कब आता है बच्चों 90। उसके बाद बच्चों 75 कब आएगा बच्चों 20 एंड 25 है। ठीक है, 25 एंड 102 के 102 के कितने टाइम्स में आएगा 30 एंड 4 34। चलो 34 ये हम लोग ने लिख दिया। अब बच्चों जो 19 है, 25 है, 34 है, वो किसी भी एक कॉमन नंबर में नहीं आएगा। इसका मतलब जो बच्चों इसका HCF होगा वो क्या होगा बच्चों, HCF जो इसका होगा वो होगा 3। ठीक है, यही था इसका आंसर। बहुत ही सिंपल था, बस आप लोगों को ध्यान देना था, अच्छे से देखते रहिए बस आप लोग वीडियो। चलो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो क्या दिया है 56 और 77। तो बच्चों जो 56 है और 77 है वो कोई भी एक कॉमन नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर बच्चों कोई भी एक कॉमन नंबर में नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं उसको 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 56 और इधर 77। ठीक है, ये हम लोग ने एज इट इज ऐसे लिख दिया। अब बच्चों इसका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है 9th का आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है 7 7 7 एंड 3 1 5 एंड 5 8 8। ठीक है, तो जो बच्चों 7 7 7 है, 3 1 5 है, 5 8 8 है, वो कौन से नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखते हैं जो ये 7 7 7 है, 3 1 5 है और ये जो 5 8 8 है वो किससे होगा बच्चों, ये होगा बच्चों 3 के टेबल से, और तीनों नंबर क्या हो जाएंगे बच्चों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों 3 के टेबल में ये जो 7 7 7 है वो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा बच्चों 2 5 एंड 9, 2 5 9। ठीक है, अब हम लोग देखना है 3 1 4 जो बच्चों कितने में आएगा, तो ये बच्चों 1 एंड 5 कितना हो जाएगा जो बच्चों, ये आप देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं जो 3 1 5 है वो कितने टाइम्स में आएंगे। ठीक है, तो जो ये हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा 3 1 5 हो जाएंगे बच्चों 1 0 एंड 5। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 3 के टेबल में बच्चों जो 588 है वो कितने टाइम्स में आएगा। तो ये आएगा बच्चों देखो 1 एंड 9 उसको दिया गया तो इधर का 6। ठीक है, 196 में क्या हो गया बच्चों ये डिवाइड हो गया। चलो 3 से बच्चों ये तीनों नंबर क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब हम लोग को देखना है बच्चों जो 259 है, 105 196 है वो फिर से किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या। ठीक है, अगर हो रहा है तो उसको डिवाइड करेंगे, नहीं तो फिर अगर हो रहा है बच्चों तो हम लोग डिवाइड करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों 259 105 196 तीनों बच्चों 7 से क्या होंगे बच्चों डिवाइड होंगे। ठीक है, किससे होंगे बच्चों 7 से, इधर लिख दो 7 और हम लोग अब क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे जो 259 है वो 7 में कितने टाइम्स में आएंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा 3 और 3 4 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 37 में बच्चों क्या हो जाएगा हम लोग का जो 259 है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 105 बच्चों 7 में कब आएगा बच्चों 10 10 एंड क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, चलो 15 के टेबल में 15 करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 105 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 7 196 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 7 तो बच्चों देखो 7 196 में डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया बच्चों, इधर भी क्या आ जाएगा 240 हो जाएगा, इधर भी आ गया 6। ठीक है, 46 ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ ठीक है ये 8 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों 56 एंड इधर 8 आ गया, 6 7 50। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों हम लोग का, देखो अब हम लोग को इतना मिल गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 37 15 और 28 किसी एक कॉमन नंबर में आता है क्या,
तो 37, 15 और 28 बच्चों किसी भी एक नंबर में नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका एचसीएफ होगा क्या होगा बच्चों, 3 and 7। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे, एचसीएफ और एक क्या हो जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 21। तो बच्चों ये क्या है इसका आंसर है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज मुझे पूछना। और बच्चों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों 3 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग बच्चों एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी का 2 क्वेश्चन बच्चों आप लोग क्या रहेगा होमवर्क में, ठीक है। तो देखो क्या बोला, फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। हम लोग को ये जो दिख रहा है ना बच्चों से 275/5 25, इसको क्या करना है डिवीजन मेथड में हम लोग को क्या करना है एचसीएफ निकालना है, ठीक है, डिवीजन मेथड में। अब वो देखते हैं हम डिवीजन मेथड कैसे निकालेंगे। चलो फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, हाँ आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं चलो इसको ऐसे डिवीजन मेथड में लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या जाएगा बच्चों 275 एंड 525, ठीक है बच्चों। 275 वन जा क्या हो जाएगा 275, ठीक है। तो चलो ये इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा बच्चों 0 और ये 12 में से बच्चों 5 गया तो कितना बच गया, 12 में से 7 गया तो कितना बच गया 5 बच गया। और इधर बच्चों 4 में से 2 ये क्या मिल गया हम लोग को 250, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को क्या करना है 250 से क्या करना है बच्चों, वापस से ये जो हम लोग को आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है हम लोग को 275, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, इसको 250 को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देखो अब क्या जाएगा ये तो क्या करेंगे 250 को ये 275 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 250 बन जाए 250, इधर क्या जाएगा बच्चों ये, एंड इधर कितना बच गया बच्चों 25, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 25 को 250 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 25 को हम लोग क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा देखो बच्चों 25 के उसमें कितना आ जाता है, हम लोग इसको 1 इधर में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। हम लोग इसको क्या लिखेंगे 1 इधर लिखेंगे, ये 1 आ गया हम लोग का, ये 1 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों कि ये क्या आ जाएगा हम लोग का 10 से हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 250। देखो इधर क्या आ गया बच्चों 0 0 0 आ गया। इसका मतलब जो हाईएस्ट फैक्टर होगा बच्चों एचसीएफ, वो हम लोग का क्या निकल गया, इधर लिख के तो एचसीएफ हम लोग को कितना मिल गया 25। काफी सिंपल है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला इसको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं, क्या दिया हम लोग को 275 डिवाइड बाय 525, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 275 एंड 525 को हम लोग अगर बच्चों डिवाइड करेंगे किससे 25 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों फटाक से, ये हो जाएगा बच्चों 10 एंड 11, ये आ गया 11 एंड दिस इज 1 बच्चों 21, ये आ गया 21। देखो हम लोग को मिल गया बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो हम लोग को ये भी मिल गया और हम लोग को एचसीएफ भी मिल गया, ठीक है। तो इस टाइप में हम लोग को क्या करना है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी के 2 क्वेश्चन है आप लोग खुद से ट्राई करो। अगर आप लोग कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग का जो डाउट होगा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चों। जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे तब तक आप लोग को आने वाला नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बच्चों, आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस। तो बच्चों ये लेक्चर इधर पे होता है खत्म, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा ये वीडियो देख के, और आप लोग आई होप आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो से। बस आप लोग इसी तरीके से हम लोग का ये सब वीडियो देखते रहिए। अच्छा से अच्छा आप लोगों को कंटेंट और अच्छा से अच्छा एजुकेशन हम लोग कह सके कि अच्छा से अच्छा एक्सप्लेनेशन आप लोग को देने की हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। और बच्चों हम लोग अब क्या करते हैं ये वीडियो इधर पे स्टॉप करते हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, थैंक यू।